लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, जयंत चौधरी मंत्री बने, लेकिन इसी दौरान जयंत के खास ने छोड़ दिया साथ। आरएलडी की सियासी जमीन वापसी कराने में इनकी रही बड़ी भूमिका। जयंत ने मुसलमानों के साथ जो किया उसे भुला नहीं पाए, आरएलडी को कह दिया अलविदा। आरएलडी को छोड़ने के साथ ही जयंत के सियासी भविष्य को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बीजेपी के साथ रहने से क्या होगा नुकसान, पूरा गणित समझाकर छोड़ दी पार्टी। राष्ट्रीय लोकदल को एक और बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के खासम खास रहे एक और खास ने आरएलडी को अलविदा कह दिया। उनका इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब जयंत को एनडीए सरकार में मंत्री बनाया गया। आरएलडी के एक ऐसे नेता रहे हैं, कई बड़े नेताओं को आरएलडी ज्वाइन कराने में भूपेंद्र चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब एक झटके में जयंत का साथ छोड़ दिया। इनका आरएलडी छोड़कर जाना जयंत चौधरी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जी हां, आरएलडी में चल रही बगावत थमती नजर नहीं आ रही। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे भूपेंद्र चौधरी की नाराजगी और पार्टी से बगावत करने की यूं तो कई वजह हैं, लेकिन उनमें दो बातें बेहद अहम हैं। उनका कहना है कि जयंत चौधरी बड़े नेता हैं, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में सिर्फ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया, जबकि जयंत को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था। उनका मंत्रालय भी खास नहीं। दूसरा ये, जब एनडीए की बैठक हुई तो जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई। इसको लेकर भी वो बेहद नाराज थे। आरएलडी से इस्तीफा देने वाले भूपेंद्र चौधरी का ये भी कहना है, हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया, मुसलमानों की बदौलत ही आरएलडी में जान पड़ी थी। हमारे 9 विधायक बने और मुसलमानों ने हमें भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी से गठबंधन कर लिया गया। ये मुसलमानों से धोखा नहीं तो क्या है। लोकसभा चुनावों में मुस्लिमों ने आरएलडी को वोट नहीं किया, बल्कि आरएलडी के खिलाफ वोट किया। ये मुसलमानों की नाराजगी की वजह है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बावजूद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर संजीव बालियान जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए। भूपेंद्र चौधरी ने इस बात को भी स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी के साथ जयंत चौधरी का भविष्य उज्जवल नहीं है। बीजेपी से गठबंधन के बाद जयंत चौधरी बेहद दबाव में है। उनकी भाषा शैली में वो बात अब नहीं रही। गरीब और खास तौर से किसान की आवाज अब जयंत चौधरी मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि दबाव में है। किसान आंदोलन में जयंत के रुख ने किसानों को निराश किया। इंडिया गठबंधन में जो जयंत का सम्मान था वो एनडीए में आकर खत्म हो गया, और यही बात मुझे तकलीफ दे रही थी। भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया, बीजेपी से गठबंधन करने से आरएलडी के ज्यादातर नेता नाराज हैं, लेकिन सामने बोलने को कोई तैयार नहीं। ये नाराजगी लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। दल जरूर मिले, लेकिन दिल नहीं मिले। अगर ऐसा ना होता तो जयंत चौधरी के कई बार मुजफ्फरनगर में रैली और कार्यक्रम करने के बावजूद संजीव बालियान चुनाव नहीं हारते। जयंत चौधरी ने भले ही बीजेपी से गठबंधन कर लिया, लेकिन चौधरी अजीत सिंह के हार को भूले नहीं, और हार का बदला लेकर जयंत चौधरी को संदेश दे दिया। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे रोहित जाखड़ ने भी जयंत चौधरी का साथ छोड़ बड़ा झटका दिया था, और अब राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे भूपेंद्र चौधरी ने सबको चौंका दिया। भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा दावा किया कि आरएलडी में बगावत थमेगी नहीं। अभी देखिए, कई और लोग पार्टी छोड़ेंगे, कई बड़े झटके लगेंगे, क्योंकि जो बीजेपी से गठबंधन करने से नाराज हैं वो जयंत का साथ छोड़ते रहेंगे।